अभी मम डैड नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई भी बच्चे का, नॉर्मल इंसान का, जब मम डैड ऑफ होते हैं तो बंदा, चलने फिरने वाला इंसान, एक तो डिप्रेशन में जाने के कारण कोई गलत रास्ता पकड़ लेता है, नशा पानी या कुछ भी थी, या कोई भी इंसान कुछ भी रास्ता पकड़ लेता है। लेकिन मैंने कि अगर मुझे शादी करना है तो मैं तो हैंडीकैप हूँ, मुझे तो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, नॉर्मल लड़की एक्सेप्ट करेगी नहीं, करेगी भी तो कोई आगे लाइफ तक चलेगी नहीं। लेकिन मैंने सोचा नहीं मम्मी, एक पाव से हैंडीकैप मिले ताकि कैसी भी वो अपना घर चलाए। भगवान की दुआ से शादी सेट हो गया, आज वो मेरी वाइफ है और मैं एक बच्चे का बाप हूँ। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपको आरटीटी के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं देवेंद्र सर। तो आराम से बैठ जाइए क्योंकि मैं इनका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन अपना खुद देंगे। और पॉडकास्ट आज आपको एक ऐसा बताएगी चीज़ें कि लाइफ कैसी होती है। तो देवेंद्र सर, कैसे हैं आप? असम, आप कैसे हो? मैं सही हूँ सर। बोलिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हाँ। कौन हो, आप कैसे हो अभी? ओके, मैं कौन हूँ, कैसे हूँ? जैसे कि आपने तो बता दिया, मेरा नाम देवेंद्र कन्हैया पिल्ले, कन्हैया इज जी। माई डैड, पापा का नाम है, पिल्ले मम्मी उसका नाम है। ओके, ऑब्वियसली 8 महीने के बच्चा जब कैसा होता है तो मम्मी डैडी को पता होता है। और उसके बाद क्या, मेरे को जो ये हैंडीकैप पर्सन मैं हूँ, लेकिन मुझे ये कैसे हुआ, ये मेरे मम डैड ने मुझे बताया था कि मैं जब 8 महीने का था मुझे आखिरी आई थी। राइट, आखिरी आने की वजह से मेरे को बैक पेन में से कुछ डॉक्टर्स ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया था, तो वो मम डैड को पता था। लेकिन मुझे ये ना पोलियो है ना मस्क प्रॉब्लम है, बीमारी है, ये मेरा मस्कुलर प्रॉब्लम है। तो उसके बाद क्या है, मम डैड फैमिली ने मुझे बहुत अच्छे से, मैंने एक्सेप्ट किया कि बोले चलो मेरा बच्चा कैसा भी है, हैंडीकैप है कैसा भी, आखिर में हर कोई माँ अपने बच्चे को जान से लगा के रखती है। और माँ के वाला पापा डैड मम फैमिली वो लोग ने, सब लोग ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया है। वो लोग ने एक्सेप्ट किया कि हमारा बेटा हैंडीकैप है, लेकिन वो हैंडीकैप नहीं, एक नॉर्मल बच्चे जैसा है। जैसे कि मैं स्कूल लाइफ भी नॉर्मल स्कूल में गया था, फिर एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे थे। 4th स्टैंडर्ड तक मैंने एसएससी सेंटा क्रूज राजस्थान गार्डन के यहाँ पे स्कूल है हैंडीकैप का, वहाँ पे 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई किया। उसके बाद मेरे हैवी मम डैड उठाना लेके जाना भारी पड़ता था, स्कूल की सुविधा थी, उसमें बस की भी सुविधा थी। फिर क्या, उन्होंने मेरे को अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई 4th स्टैंडर्ड तक कराया। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमको हैवी वेरिएंट हो रहा है, उठाना लेके जाना आना भारी पड़ रहा है। तो मेरी मम ने क्या किया, स्कूल वालों से बात किया, तो उन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट स्कूल से तुमको, हम घर बैठ के तुमको पढ़ाई कराते हैं। तो मैंने मेरी पढ़ाई मैंने घर पे बैठ के ही किया। सब चीज़ पढ़ाई होने के बाद पास हो गया 10th स्टैंडर्ड तक। 10th स्टैंडर्ड से पास होने के बाद मैं 11 में गया, 11 में भी मैं पास हो गया। 12th की बारी आई तो 12th में जा नहीं पाए, क्योंकि उसके बीच में मुझे, मेरे एक फ्रेंड है जुबिन पुन्नप्पा, वो मेरे फ्रेंड है, स्पोर्ट्स बाइक के मैकेनिकल लाइन के बंदे हैं। तो वो ऑब्वियसली मुझे बचपन से गाड़ियों का शौक है, तो मैं उनके पास गया, बातचीत किया। तो उन्होंने बोला डेविड एक काम करो, तुम ऑटो कैड 3D एनिमेशन की पढ़ाई करो। तो मैंने बोला ऑटो कैड 3D एनिमेशन की पढ़ाई करना है मुझे, तभी इतना पैसा अफोर्ड कहाँ से करूँगा, क्योंकि बचपन में जो था तो अपन एक मिडिल घराने के थे। पापा टैक्सी ड्राइवर, पापा टैक्सी ड्राइवर थे, मम्मी हाउस वाइफ थी। फिर पापा यहाँ से दुबई में गए ट्रक ड्राइविंग जॉब करने गए, तो उस टाइम में थोड़ा सा सिस्टम ऊपर हो गया। मम्मी ने एक झोपड़ा खरीदा था, झोपड़े से लाइफ आगे बढ़ते 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 लाइफ स्ट्रगल होते होते 11th स्टैंडर्ड तक मैं कैसे कैसे गया, मुझे बताने की ज़रूरत तो ऐसा है कि मैं 7 साल एक घर के अंदर 4 दीवार के अंदर था। 7 साल में मैंने 11th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई किया हूँ, घर के अंदर ही बैठ के। जैसे मेरे एक फ्रेंड लोग थे, 2-3 फ्रेंड लोग, कि मैं सोचा कि यार मेरे को घुमाने फिराने वाला कोई नहीं है, ये सब दीवार के अंदर ही मेरी लाइफ जा रही है। तो मैं टीवी वीडियो देखता था, इंग्लिश पढ़ने का, तो टीवी में पढ़ाई करता था। बोले इंग्लिश में जो जो रीडिंग आता है, जो चाहे लाइफ में हर कोई इंसान चलता फिरता है, घूम फिर रहा है, सब कुछ चीज़ कर रहा है,
तो मैंने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर पाऊंगा? हम्म, ना गाड़ी में घूम पाऊंगा, ना लाइफ जी पाऊंगा, ना फ्यूचर कुछ कर पाऊंगा। तो मैंने बोला नहीं यार, अपन जी रहे अभी हैंडीकैप की लाइफ, 7 साल एक चार दीवारी के अंदर अपन है, तो अपनी लाइफ सर्कल में कुछ चेंज होना चाहिए। अच्छे लड़कों से फ्रेंडशिप, जो नॉर्मल पर्सन चलने फिरने वाले फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने दोस्ती किया। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, भाई तुम एक काम करो, व्हील चेयर ले लो ताकि हम तुमको बाहर लेके घूम सके। तो मेरी मम ने व्हील चेयर लेके आया, धक्का मारने के व्हील चेयर में मैं जुबिन सर के पास जाना उठना बैठना हुआ स्पोर्ट बाइक की लाइफ में। तो उन्होंने बोला कि देवेन एक काम करो, तुम ऑटो कैड का पढ़ाई करो। ऑटो कैड के पढ़ाई का कॉस्ट होता है 1,50,000। तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा इतना, राइट? तो मेरी फैमिली भी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो मेरे फ्रेंड सर्कल ने बताया कि बाला सावन नगर सेवक माननीय श्री बाला सावन, उनके पास जाओ। तो उनके पास गया, उनसे मेरी अच्छे से पहले से उन्होंने हेल्प बॉन्डिंग। किया आपकी? हाँ, यस, उन्होंने हेल्प किया मुझे। उन्होंने हेल्प किया, बोला कि ग्रोथ नेट क्लासेस में जाओ MIG में, वहाँ से मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारा जो भी फीस पे कर देता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला देवेन एक काम करो, ये लो 1500 रुपया, ये 1500 रुपया ये मेरा मोबाइल नंबर लेके जाओ और क्लासेस से फ़ोन कराओ। तो मैंने बोला 1.5 लाख का कोर्स है, 1500 में कैसे होगा? मैं कंफ्यूज हो गया था। मैं चलो देखते हैं, फ्रेंड को बोला चलो धक्का मार के पहुँचते क्लासेस में। गया, मेन सर को दिया फ़ोन नंबर, फीस का टोकन दिया। तो उन्होंने फ़ोन में बात किया, उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम्हारा फीस भर दिया सर ने, बाला सर ने बोला तुम्हारा क्लास शुरू हो गया है। 1 साल के अंदर मैंने वो क्लास को दिल से मन से माइंड कॉन्फिडेंट दे के, क्योंकि मुझे आने वाले फ्यूचर में कुछ करना है, तो मैंने वो चीज़ को पढ़ाई किया। 85% से मैंने बांद्रा ईस्ट में से एनिमेशन का कोर्स में परसेंटेज लेके आया हूँ मैंने। तो वो चीज़ में बहुत खुशी हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया। तो मैंने क्या किया, चलो ये सर्टिफिकेट पहले मम डैड के साथ गया, सर को दिया, बाला सर को दिया। तो सर ने बोले एक काम करो, 1 किलो का मिठाई का डब्बा दिए और 15,000 रुपये मुझे उन्होंने गिफ्ट दिए। बोला बेटा एक काम कर, ये पैसे रख, तेरे को पढ़ाई में कुछ ज़रूरत नहीं और तो मैं तुमको और हेल्प करूँगा। वो दिन मुझे अभी भी याद है, मैं जी। बहुत स्माइल हो गया था। बोला सर यार, बोलते भगवान इंसान के रूप में मिलता है। तो पहला ऑब्वियसली मेरे माँ बाप के रूप में, मेरी फैमिली के रूप में मुझे भगवान मिल चुका था। और सेकेंड थिंग, जब मैं घर से बाहर निकला तो पहले स्टेप में मुझे वो नगर सेवक बाला साहब मिले थे, राइट? और उसके बाद उनको मैंने बोला सर मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। जब बाला साहब सर ने आपको हाँ, पैसा दिया तो हाँ, वो टाइम कैसा था आपको, मतलब क्या फील हुआ था उस समय? उस टाइम में मैं फील ऐसा किया भाई, जैसे कि मुझे लगा यार क्या है, पैसे के मायने नहीं होते, इंसान के मायने होते हैं। कि इंसान ने मुझे इतना बड़ा कोर्स एक हैंडीकैप बंदे पे ट्रस्ट करके उसने पे करवाया, पे अमाउंट फीस भर दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि वो सोचेगा कि एक इंसान व्हीलचेयर में बैठा हुआ है, तो दूसरे के उस पे धक्का मार के यहाँ वहाँ पुशअप हो रहा है, तो बंदे पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इन्वेस्ट में क्या फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली देखो, इंसान की सोच कैसी भी हो, लेकिन अगर तुम्हारा विल पावर वेल गुड है ना, तो कोई ना कोई बंदा पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट करके वो चीज़ को अपन सक्सेस करके दिखाते हैं। तो उनको मैंने जब मेरा सर्टिफिकेट दिखाया ना, ऑब्वियसली वो मुझे देख के स्माइल भी किए और मेरे पीठ पे ऐसा दो थप किए, बोले वेरी गुड बेटा, और पेमेंट दिए 15,000। तो वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन मेरे को इतना अच्छा लगा। फिर मैंने वापस से 1-2 महीना 1 साल के भी बाद में उनके पास गया, बोला सर क्या करूं, कहीं जॉब नहीं मिल रहा। तो बोला तूने पढ़ाई तो किया है, अभी एक काम करो, तुम्हारी मम्मी को भेजो और पापा को भेजो। तो मम डैड गए उनके पास, तो बोले कि क्या करना है? तो अभी मम डैड गए तो मुझे लेके गए। तो बोला अभी क्या करना है इस लड़के का? इसको तो मैंने पढ़ाई करा दिया। तो बांद्रा ईस्ट गवर्नमेंट कॉलोनी ऐसे प्लेस में उन्होंने 2000 का टाइम था, 2000 का टाइम था। उन्होंने बोला एक काम कीजिए, इसको एक दुकान डाल के देता हूँ मैं, ओके, उसके पेपर वर्क तुमको बनवा के देता हूँ, इसके नाम का दुकान, तुम जो भी है 2 पैसा ये कमा सकता है। भाई वो दिन है और आज का दिन है। मैं आज 1 रुपया भी कमा रहा हूँ ना भाई, मेरे मॉम डैड, मेरे 12 सर,
जितने भी अभी तक नगर सेवक है, आमदार है, उन लोगों का फुल सपोर्ट है जी। कि मुझे कोई भी बीएमसी में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, सिर्फ उन लोग की हेल्प इतनी अच्छी है कि भगवान के जैसे। जहाँ तक अपने बच्चों कड़ू सर है मंत्रालय के, हैंडीकैप का मेन बंदे हैं, उनसे भी भगवान की दुआ से अच्छे से कांटेक्ट है। ओके। वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। कुछ भी बीएमसी का प्रॉब्लम रहेगा तो डैडी भी कॉल करते हैं, बोले क्या मैटर है, तो बस ऐसी सी बात है, ये प्रॉब्लम क्लियर कर रहे हैं। और बाकी मैं जिसका नाम बोलूँगा सर का, तो सर आके मेरे पास सामने बोलते थे आप टेंशन मत लो, आप जियो, आपको कुछ तकलीफ है तो आप बोलो, हम आपके सपोर्ट में हैं। आज बैंड है इसमें मेरा भगवान की दुआ से पार्सल जोन चाइनीज़ का चल रहा है, जो मेरा चिंटू विक्रांत सिंह, ये मेरा फ्रेंड है, उसके साथ में हम दोनों पार्टनर में चल रहे हैं। मेरे घर भगवान के दुआ से सुकून में चल रहा है। कोई सर आपकी फैमिली के बारे में आप कुछ बताइए। यस, मेरी फैमिली में मम डैड अभी रिसेंटली कुछ 1-2 साल हो गया, पापा को तीसरा साल हो गया ऑफ होके, मम्मी को 2 साल हुआ है। मम डैड जब थे तो वेल गुड लाइफ थी, अभी मम डैड नहीं है तो ऑब्वियसली कोई भी बच्चे का, नॉर्मल इंसान का जब मम डैड ऑफ होते हैं तो बंदा, चलने फिरने वाला इंसान, एक तो डिप्रेशन में जाने के कारण कोई गलत रास्ता पकड़ लेता है, नशा पानी या कुछ भी थी, या कोई भी इंसान कुछ भी रास्ता पकड़ लेता है। लेकिन मैंने मेरे मम डैड के सामने जो मैंने सोचा था, वो स्टेप बाय स्टेप मैंने खुद ब खुद क्लियर किया था। जैसे कि मेरा प्लान के हिसाब से मेरा पढ़ाई का लेवल क्लियर हो गया, उसके बाद मेरा मम्मी ने मेरा दुकान का लाइफ सेट कर दिया। उसके बाद मेरे को सोचती कि मेरी एक थिंक थी कि अगर मुझे शादी करना है तो मैं तो हैंडीकैप हूँ, मुझे तो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, नॉर्मल लड़की एक्सेप्ट करेगी नहीं, करेगी भी तो कोई आगे लाइफ तक चलेगी नहीं। लेकिन मैंने सोचा नहीं मम्मी, एक पाव से हैंडीकैप मिले ताकि कैसी भी वो अपना घर चलाए। तो हम दोनों की शादी का मैंने ऑप्शन बहुत जगह में, मैरिड ब्यूरो.com में गया, हैंडीकैप मिलाओ में गया, बहुत सारे जगह में मैं गया, कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर मेरी एक रेशमा कदम करके थाना की एक मंत्री लेवल के, उनका नाम कौन से पद पे शो अप नहीं कर पाऊंगा मैं, उनसे मेरी फ्रेंड अच्छी, एक भाई बहन का रिश्ते जैसा उनके उनके साथ भी। तो उनको उन्होंने मैं उनको बोला कि दीदी ऐसी सी बात है, मम्मी आपसे बात करना चाहती है। तो मम्मी ने बोला बेटा मेरी बेटे के लिए कोई लड़की है तो बताओ। तो उन्होंने मेरे को एक मैडम का नंबर दिया था, बोरे मैडम करके, जो हैंडीकैप के मैरिज ब्यूरो का संस्था चलाती है। वो खुद, आप सोचोगे नहीं भाई कि हस्बैंड वाइफ दोनों ब्लैंक है, उन्होंने कई जनों का शादी कराया, सोचो। तो वो इंसान की थिंक क्या पावरफुल रहेगी, विल पावर कितना एक्टिव रहेगा। तो उनका नंबर मिला मुझे, बहुत सारे जन से बात हुआ, साल 2 गया, 2 साल गया, 3 साल गया। उसके बाद एक मैडम ने लड़की का फोटो भेजा, वो लड़की का नाम है जया, राइट। अभी जया नाम है, उनसे बात कैसे करूं। तो मैम ने बोला एक काम करो, मेरा नाम लेके तुम कॉल बैक करो। तो कॉल बैक किया उन्होंने, फर्स्ट थिंग मैंने बात किया, नमस्ते जया मैम, मैंने ये मैडम ने आपका नंबर दिया है, शादी विधि की बात करना है, शादी के सब्जेक्ट में डिस्कशन करना है। तो ऑब्वियसली लड़की जाते हैं, वो तो उसकी मम डैड नहीं है, तो उसके फैमिली को बोलेगी बात करने के लिए। तो उन्होंने तो मेकिंग करो थे भाई, उन्होंने मेरे को 2 दिन के बाद का टाइम दिया था कि 8 बजे बात करो। तो 2 दिन के बाद 8 बज गया, मेरी मम्मी बोली बेटा तुमने कॉल किया कि नहीं, उनसे घर वालों से बात करना था। आपको पता है ये जो मोमेंट है मैं बोल रहा हूँ, ये इतना सॉफ्टली नहीं था कि मैं धक्का मार के नॉर्मल व्हीलचेयर से ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर तक आया ना। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर तक आने के बाद आपको पता है, जैसे मैं थोड़ा सा लेवल मेरा बढ़ गया गाड़ियों के बिजनेस में, मार्केट में स्क्रैप लाइन, स्क्रैप शोरूम डीलिंग, सेकेंड हैंड बायर, गाड़ी की चीज़ में अच्छा नाम है मेरा। तो वो होने के बीच में मैंने क्या देखा, सडनली मेरी मम्मी को पैरलाइज हो गया, लेफ्ट साइड उनका पूरा डैमेज हो गया है। तो मम्मी जब हार मान गई ना, तब मैं बोला मम्मी यार तुम, बेटा मैं बिस्तर में पड़ी हूँ, अभी तुमको तुम्हारी लाइफ खुद जीना है। अभी एक नॉर्मल इंसान के, ये कोई मम्मी बोलेगी तो ऑब्वियसली कोई भी जी सकता है, लेकिन
मैं एक हैंडीकैप पर्सन, यार मेरे को बिस्तर में से उठ के व्हीलचेयर में बैठने के लिए किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है, लैटरिन में जाना है किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है, बिना सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं बोलूँ यार, मैं सोचता था मेरी मम डैड है, मेरी दुनिया बहुत अच्छी है। तो उसके बाद क्या, मम डैड अच्छी है दुनिया, पापा के सामने मम्मी को पैरालाइज हो गया, मम्मी के सामने पापा एक्सपायर हो गए। मैं बोला क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ, मैं दिन ब दिन डाउन हो रहा हूँ, मेरे पीछे वाले सब फैमिली जा रही है। मम्मी बोल रही है मुझे, बेटा मेरा भी टाइम बहुत कम है, तुम कहीं ना कहीं सेट हो जाओ, शादी कर लो, ताकि तुम्हारा आगे पीछे कोई तो देखने वाला होना चाहिए। एक घुट पानी पिलाने वाला भी बुरे टाइम में मिला ना भाई, वो भी भगवान का ईश्वर का रूप होता है, राइट। तो मुझे कंफ्यूज था, मैंने बोला नहीं भाई, अभी जो मैडम से बात हुआ है वो जया नाम की लड़की से बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मी को बात करने नहीं हो रहा था, मम्मी का जबान टेढ़ा हो चुका था। सिर्फ उनकी बात मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, बड़ी बहन, हम तीन ही समझ पाते थे, नहीं जम रहा था उनको। मैंने खुद मेरी होने वाली वाइफ की बहन से बात किया, मैंने बताया मैम आपकी लड़की जो है उनसे मैं बात करना चाहता हूँ, शादी का ऑफर आया है, ऐसा है तो ठीक है। बोले एक काम करो, हम लोग तुम्हारे घर पे आते हैं। मैंने बोला, वो लोग बोले नहीं, तो व्हीलचेयर में हमको पता है, हमारी भी लड़की का एक पास से प्रॉब्लम है, हम आपके घर पे लेके आते हैं, हमको तुम्हारा फैमिली देखना है कैसा है, जॉइंट फैमिली अकेले हो क्या है। तो ऑब्वियसली वो आए, अच्छे से मिले, मेरी माँ के पाँव भी छू के आशीर्वाद विश्वास लेके, भगवान की दुआ से शादी सेट हो गया। आज वो मेरी वाइफ है और मैं एक बच्चे का बाप हूँ। जी। तो आगे का प्लान क्या है आपका, फ्यूचर प्लान? अगर आप फ्यूचर प्लान पूछोगे तो मेरा तो टारगेट बहुत बड़ा है, मेरे को डिजाइनिंग लाइन में कूदना है, कार डिजाइनिंग, ऑटो कैड के इसमें जो मोटिवेट मैंने पढ़ाई किया है, टारगेट, वो टारगेट को मेरे को पूरा करना है। जैसे कि ईएमटी मोटर्स जो इंटरनेशनल मोटर्स है, और दीपक चाबारिया डीसी मोटर्स, उनसे भी मेरी कांटेक्ट होती है। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं कि परसेंटेज बंदे को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। वो बोलते हैं कि भाई तुम अप डाउन कैसे करोगे, काम कैसे करोगे। वो लोग की नज़र, जो मैं नज़र देख रहा हूँ वो नज़र नहीं देख पा रहे। लेकिन मेरा इन फ्यूचर प्लान है कि मेरे 2 भाइयों के बच्चे हैं, और मेरा एक 7 साल का लड़का भी है, ओके 7 महीने का, और मेरे भाई के 2 लड़का लड़की है। वो लोग को मेरे को जैसा ट्रेन करना है ना, वो लोग को मैं एक्टिवेट करके जो मुझे करना है मैं उनमें देखूंगा, राइट। तो अभी अगर मैं यंग यूथ की बात करूं, हाँ, जो आजकल के यंगस्टर, हाँ जनरेशन, यंगस्टर्स हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों में भी प्रॉब्लम्स देखने लग रहे हैं कि मेरे घर वाले चिल्ला रहे हैं, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है। तो आपको कुछ कहना है? देखो क्या नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, घर का प्रॉब्लम, देखो जिंदगी में हर कोई प्रॉब्लम होता है। तुम्हें पता है, जब आप ऑब्वियसली तुम घर के बाहर निकलते हो, सुबह 4 बजे निकलो या 5 बजे निकलो या 12 बजे निकलो, 2 बजे निकलो, जब आसमान में जब परिंदा उड़ता है तो उसके पीछे ना माँ होता है, ना बाप होता है, ना परमेश्वर होता है, सिर्फ उसको उसका थिंक एक ही होता है, मेरा निवाला कहाँ पे मिलेगा। आज भगवान ने अपने को एक इंसान के रूप में बनाया है, तो अपन हैंडीकैप बदन से है भाई, किस्मत से नहीं है। जो चीज चाहिए वो अपने माइंड सेट करो, अच्छा काम करो, अच्छा मिलेगा। जी। हमारे पॉडकास्ट में एक लास्ट पार्ट होता है जिसमें मैं आपको वर्ड देता हूँ, 3 वर्ड दूंगा, उसमें आपको बताना है आप क्या सोचते हो, ठीक है? ओके, सो पहला वर्ड है हालात। आप क्या सोचते हो हालात कैसे हो, मतलब एक लाइफ में जो हालात आते हैं, अच्छे हो या बुरे हो, तो आप क्या सोचते हो हालात के बारे में? हालत को है ना भाई, बुरा हो या अच्छा हो, उसको अपने हिसाब से ट्रीट करो, लेकिन ट्रीट करने के पहले है ना अपना बैकग्राउंड पैकअप अच्छा रखो, तो हम्म। बुरे से बुरे हालात पास हो जाते हैं। जैसे कि हालात, एक आपको बताऊंगा छोटी सी बात, एक छोटा किस्सा है मेरा। मेरे डैड है ना, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, दिमाग में ब्लॉकर्स हुआ था। वो चलते फिरते, वो ड्राइवर है, मर्सिडीज जी वैगन चलाते थे। तो अच्छे भगवान की वजह से उनके सर भी एक भगवान के दुआ जैसे हम लोग को गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट जैसे। तो वो चलते फिरते उनको आंखों में ब्लैंक हो गया था। तो हालत ऐसे थी कि मैंने, हमारे यहाँ पे गुरु नानक हॉस्पिटल है, बैंड्रा ईस्ट में,
वहाँ के जो बड़े डीन हैं, वो डीन मेरे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने एडमिट किया, ट्रीटमेंट किया, लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने। मुझे फ्रेंड है मेरे, तो मैं सोचा कि ये हालत का मोमेंट है, हालत वाला, कि यार ये हालत में यार मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। मेरा भाई छोटा वाला भाई है, वो ड्राइविंग जॉब करता है, वो उसकी फैमिली है, मम पैरलाइज पेशेंट पड़ी है, कहाँ से करूंगा पैसे, 1 लाख रुपए। तो हालात का वक्त ऐसा था भाई, तो मैंने बोल दिया सर एक काम करो, आ, कैसे सॉल्व करो मैटर। तो आप जैसे मेरे दोस्त थे वो डीम सीएम नर्सिंग होम के, तो उन्होंने बोला एक काम करो बेटा, मैं तुमको 40,000 डिस्काउंट करता हूँ, 40,000 डिस्काउंट कर देता हूँ, तो सिर्फ 60,000 रुपये कर। तो 60,000 रुपये करना है, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में डीलर लोग हैं, तो उनको मैंने कॉल किया, बोला भाई मेरे को पेमेंट की ज़रूरत है, तो मैं किसी से उधार लूँगा नहीं, कुछ करूँगा नहीं, तो तुम मुझे कैसे अपडेट करोगे बताओ। 1 घंटे का टाइम है। तो उस टाइम में मेरे पास एक टाटा सफारी गाड़ी थी, 2005 का मॉडल। और ये जो प्रॉब्लम हुआ था हालात, ये 2017 में हुआ था। तो डायरेक्टली मेरे कोल्हापुर के एक डीलर है रहमत मंसूरी करके, वो डायरेक्टली कॉल के रेंज में एक काम करो, मैं 2 दिन के बाद ड्राइवर को भेजता हूँ, वो गाड़ी का जो आरसी बुक के पेपर सब आपके पास रखो, आपका अकाउंट नंबर बताओ। मेरे को उसने ने 60 के जगह में 70 डाल दिया, जबकि वो गाड़ी का पासिंग बीसिंग सब खत्म हो चुका था। उन्होंने लिया कितने में, 70 में। तो गाड़ी अभी भी हैदराबाद में गाड़ी चल रही है। तो मैंने क्या कहा आपको, हालात का फाइट कैसे करना है। हालात के फाइट में अपने को अकेले नहीं होता है, अपना फ्रेंड सर्कल ही अपने को काम आता है, अपना बिजनेस ही काम आता है अपने जी। को आगे। तो वही दूसरा शब्द ये है समय। समय, कैसा होता है समय? क्या करना चाहिए आप समय के बारे में? मेरा समय, जी। मेरा समय आपको छोटे से एक किस्से में सुनाता हूँ। मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा बॉडी का लैंग्वेज, मैं कैसे एक्टिविटी करूँगा, सिर्फ मेरे एक छोटे से दिमाग पे सिस्टम है। अभी मैं सुबह जैसे उठता हूँ, तो अब जैसे मुझे कोई उठा के बिठाना पड़ता है, अभी मुझे लैट्रिन है, टॉयलेट है, कौन सा ये पर्सनल बता सकता हूँ ना मैं? चलो सर बता सकते हैं ये आप। प्रॉब्लम जी नहीं जी है। जी। हाँ, स्टार्ट। तो जैसे कि मेरा लैट्रिन है, मेरा फ्रेश होना है, मुझे टॉयलेट आ रहा है या कुछ भी है, तो मेरे मम डैड ने, जब डैड पापा जिंदा थे, उस टाइम में एक लेडीज को अपनी बेटी मान के रखा था। बेटी, माँ, बहू, जो भी एक्सेट्रा, माँ एक औरत जात होती है, माँ बहन सब रूप में होती है, राइट। तो वो जो लेडीज थी, एक सर्वेंट, सुन पॉज हो जा, आवाज मत कर, ओके। वो स्टार्ट। सर्वेंट थी, उस सर्वेंट को रखा, तो उन्होंने, वो हमारी सर्वेंट घर का काम करके मेरी वाइफ के साथ मुझे लेटरिन पोटी बिटी मिलाना धुलाना, सब चीज व्हीलचेयर तक बिठाना। अभी जब मैं बेड में रहता हूँ, तो हालात ऐसे आते हैं कि मैं उठूंगा कैसे, बैठूंगा कैसे, और आगे के स्टेप क्या है, वो कैसे करना है, और इनकम कहाँ से आएगा, घर है, फैमिली है। एक एक वक्त आ जाता है कि अकाउंट में जीरो बैलेंस है, कुछ भी नहीं, आगे रास्ता नहीं है पेमेंट का, कुछ भी नहीं है। फिर भी उस चीज को है ना, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना पड़ता है कि ये हालात है, ये वक्त है, समय है, ये निकल जाएगा। जो सामने मेरा पेमेंट पड़ा है, मेरा काम होल्ड है, वो आज नहीं, आधे घंटे में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में हो जाएगा। हालात को बहुत प्यार से ट्रीट करो। जी। और अब उस हालत जी में जी। ना, अपने आप पे, अपने बदन पे कुछ लोड मत दो कि मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ, टेंशन में आ गया हूँ, मैं ये करूँगा, ये नहीं, ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। जी। ऐसा नहीं, जिंदगी बहुत प्यारी है भाई, जियो। ओके। लास्ट वर्ड ये है पैसा। जैसे आप कहते हो कि अकाउंट में जीरो बैलेंस हो जाता है, तो पैसा का क्या महत्व होता है इंसान की ज़िंदगी में पैसों का? पैसे का वैल्यू जितना इंसान को चाहिए उतना ही होना चाहिए, उसके ऊपर पैसा कुछ काम का नहीं है। हम्म। क्योंकि पैसा पैसा है, लेकिन मैन मैन पावर इज अ फैमिली एंड फ्रेंड, यही बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। पैसा देखो, सुबह का और शाम का भगवान जो भी अपना निवाला हिस्सा अपने को दे देता है, उसके ऊपर का कुछ नहीं मिलने वाला, जो है उतने में खुश रहो। जी।
तो ये था हमारा पॉडकास्ट सर, और Yes. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। जय हिंद।